नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत तिवारी। मेड डिवाइसेस सर्कल, मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक कम्युनिटी विथ ए मिशन में आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट। आज के हमारे जो मेहमान हैं, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है जिन्होंने अपना करियर तो शुरू किया भारत के एक छोटे से लोकल शहर से, लेकिन आज उन्होंने अपनी फैक्ट्री और एम्पायर खड़ा कर दिया है एक ग्लोबल लेवल का। भारत में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से अपना करियर शुरू करते हुए, गुजरात से होते हुए वो बंबई आए। बंबई से एक ऊंची छलांग लगाकर चाइना चले गए। चाइना में 18 वर्षों तक कार्यरत रहने के बाद आज वो नीदरलैंड से अपनी फैक्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं और उनका खुद का ऑफिस कनाडा में है। उस गेस्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे और उनको सादर आमंत्रित करना चाहेंगे आज के हमारे गेस्ट मनीष वर्मा को। मनीष जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका पहले तो यह स्नातकोत्तर सुन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बेसिकली जिसको बोलते हैं ना कि हम लोग मतलब ये आप यूपी से हैं ना, बलिया से हैं शायद आप। हम मैं यूपी से हूँ। मैं दोबारा बोल देता हूँ, डिग्री ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब यही भारत में किया है, इंडिया में किया है। हाँ हाँ। नहीं, मैं इसलिए बोला था क्योंकि ये जो स्नातकोत्तर अच्छा लगता है सुन करके। हाँ, बहुत कम लोग ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं ना हाँ, अपने बहुत बहुत दैनिक कम जीवन लोग में। करते हैं। ये अच्छा तो मनीष जी, हम्म, आपने अपना करियर स्टार्ट किया बैद्यनाथ च्यवनप्राश वाले जो उनके एक फार्मा डिवीजन से बहुत शॉर्ट समय तक आपने काम किया। उसके बाद आपने वहाँ जबलपुर में काम किया। उसके बाद आपने भोपाल में डायग्नोस्टिक्स में अपना करियर स्टार्ट किया, जो कि एक काफी लंबा चौड़ा सफर है। आप स्पैन डायग्नोस्टिक्स में शुरुआती 5 साल आप भोपाल मेरे फील्ड में आपने सेल्स का काम किया। 5 साल के बाद आप सूरत चले गए, गुजरात, जहां आपने प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव और प्रोडक्ट मैनेजर का काम किया। उसके बाद आप सीधे बंबई आ गए ट्रांसएशिया में 2001 में चांदीवली, और 2004 में सीधा चांदीवली से चाइना चले गए। ये इतनी ऊंची जी। छलांग कैसे लगा ली? आह, ऊंची छलांग तो इसको मैं नहीं कहूँगा। हाँ, जरूर है, यह है कि करियर में ये रहा। इसमें एक्चुअली शुरुआत ऐसा था कि हाँ, मैं एलेंटॉश में स्टार्ट मैंने करियर एलेंटॉश में ही किया था। हाँ। यही बैद्यनाथ वालों का एलोपैथिक डिवीजन था। बाद में मेरे छोड़ने के कुछ समय के बाद उन्होंने शायद इसको सिद्धायु में मर्ज करके फिर बंद ही कर दिया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ओके। लेकिन इन्होंने एलेंटॉश उनका बहुत अच्छा ही है। उसी समय ये जो सारी हाँ। कंपनीज थी, दे वर कमिंग इनटू दिस ये ओके। एलोपैथिक में। एलेंटॉश एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था, उससे काफ़ी कुछ सीखा मैंने इनिशियली। लेकिन एक जिसको बोलते हैं ना कि जब आप सेल्स में रहते हो ना, आप सेल्स लाइन ज्वाइन करते हो हाँ। और उसके बाद आप जाते हो तो उसमें फार्मास्यूटिकल में ऐसा होता है, आप डॉक्टर्स के पास प्रमोट करते हो, फिर वो मेडिसिन लिखता है, फिर उसके बाद में केमिस्ट उसको सेल करता है। तो उसमें मतलब ऐसा होता था कि आप प्रमोट तो कर रहे हो, सेल कहाँ कर रहे हो। हाँ। तो उस समय क्या था, 20-22 साल का आदमी, मतलब क्या थोड़ा कैरियर को लेकर के वो तो रहता है नहीं यार, मैं कर क्या रहा हूँ। वो एक जी जो हाँ। डिसइल्यूजनमेंट रहता है, वो यार ठीक है, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा। फिर उसको जो उस डिसइल्यूजनमेंट को आप बोलते हो कि मजा नहीं आ रहा हाँ। है ना। तो लगा कि यार फिर सेल्स है तो सेल्स करना चाहिए, कि ये लो माल उठाओ, बेशक 2 रुपए का बिके, लेकिन ये 2 रुपए का माल बेच करके आना है, वाली बात है। सही बात है। तो वैसे मैंने फिर देखा कि भाई ये क्या है, तो भाई मतलब बेसिकली आप जब ये सब जो आपको समझ में आता है तो उसके हिसाब से ये डायग्नोस्टिक की लाइन थी, डायग्नोस्टिक थी, कंज्यूमर थी। उसमें सेल्स में यही सब लाइंस होती थी। ऐसे बोलते थे कि भाई एफएमसीजी में है, मेडिकल तो ये था ही। अभी भी लोग, हम लोग डायग्नोस्टिक वालों को ही मेडिकल वाला ही बोलते हैं बेसिकली, बाय द वे। अगर आपने देखा हो तो, है ना, कि कौन सी लाइनें। मेडिकल यानी जो साधारण दृष्टि से देखते हैं वो एमआर आया, एमआर यही वर्ड यूज एमआर करते आया हैं। है, एग्जैक्टली एमआर हाँ। आया है। हम्म। तो फिर वही ये लाइन थी। उसके बाद गया था मैं एक इंटरव्यू में। मुझे अभी भी याद है कि एक आरसी पुरोहित जी हम लोग के समय में होते थे। अभी हाँ। तो इस इंडस्ट्री में से तो वो शायद अब नहीं, अब शायद रिटायर्ड ही हैं वो। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। अच्छा अच्छा, पुरोहित साहब, हाँ। पुरोहित साहब ने मेरा मिला हूं मैं इंटरव्यू। उनको, हाँ, एक बार। जी, तो पुरोहित साहब ने इंटरव्यू में मेरे से दो तीन चीज़ें पूछी थी, बड़ी स्ट्रेट हाँ। चीज़ें पूछी थी। हाँ। तो मैं एक चीज़ पूछा था कि हाँ, तुमने बीएससी किया है, सब कुछ याद है या भूल गया। वो हाँ। बम्बैया स्टाइल में अपनी जो हिंदी होती है ना, उसी में सब कुछ याद है या हाँ। भूल गया। हाँ।
और कुछ याद है, भूल गया, आप पूछो। दैट वाज हाँ आई मीन ऐसे ही बोला। तो बोले कि हाँ एमीबियोसिस किससे होता है? हाँ आई सेड एंट अमीबा। तो ही वाज वेरी हाँ हैप्पी, हाँ। क्योंकि एमीबियोसिस ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं बोलूंगा अमीबा। प्रोबेबली उनको जो दूसरे कैंडिडेट्स ने शायद अमीबा बोला हो। आई सेड एंट अमीबा। बिल्कुल। वो ही वाज वेरी हैप्पी विद दैट आंसर। ही सेड ग्रेट। याद है तुम। तो आई आई कैन से दैट विद दैट क्वेश्चन एंड आंसर माय जर्नी इन दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड। ये, so you और still remember that first question asked by your first boss, first interviewer? Yeah, आई great. रिमेम्बर, वहाँ वहाँ से मेरी Oh, पूरी जर्नी शुरू हुई है वो। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वहां से सेल्स में आपने शुरुआती दौर में काम किया, सेल्स की ट्रिक्स सीखी, सेलिंग स्किल्स सीखी, उसके बाद आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कैसे चले गए, जबकि आप। हाँ ये है, दिस इज वन थिंग। इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आप रहते हो ना, जब आप अपना कैरियर बनाते हो ना, तो दो चीज़ें होती हैं, दो तीन चीज़ें, कई चीज़ें आपके कैरियर को डिफाइन करती हैं। जिसमें से एक जो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने करना क्या है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो हर जॉब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, सबके अपने अपने कैरियर एस्पिरेशन तो सबके होते हैं। किसने नहीं बढ़ना है आगे कैरियर में, लेकिन उसके लिए आप कर क्या रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो, दोनों चीज़ें आपको डिफाइन बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल। जो आप करोगे वो भी डिफाइन करेंगी, जो नहीं करोगे वो भी डिफाइन करेंगे। जी हाँ। तो मतलब ये तो था कि भाई जैसे उसमें जब मैं जब ये था ना, तो जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था, इवन एलन टॉश में जब मैंने ज्वाइन करी थी ना, तो आई वाज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू एमबीए। कि मैं नहीं कर पाया, थी कुछ हालात थे हम लोगों के, मैं नहीं एडमिशन लिया। मैंने ये उचित समझा कि नहीं, मैं अब जॉब करूंगा। तो जॉब में घुस गया, जो भी सामने था। अब मतलब जिसको बोलते हैं ना कि आपने भागना है, तो आप जो सामने दरवाजा दिखता है, जो रेलवे लाइन दिखती है, जो सामने ट्रेन रहती है, चढ़ जाते हो आप उसमें। घुस गया, बिल्कुल। आगे बढ़िए। तो मैं थोड़ा डिप्रेस्ड रहता था कि मैं नहीं कर पाया था उसमें। मतलब मेरे साथ के काफ़ी लोग एमबीए वगैरह कर रहे थे, किसी से बात करो तो पता चला है कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई ये इंस्टीट्यूट जी ज्वाइन कर रहा है, कोई हाँ। जैसे आज आप बोलते हो ना, देखते हो ना जैसे लड़कों को कि हाँ, अरे यार मेरे तो 90% मार्क्स आए, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं हाँ कर पा रहा। हाँ। उसमें मेरे एक जो पहले बॉस थे, उन्होंने बोला कि फॉर यू नीड द डिग्री फॉर द जॉब, यू ओके डोंट नीड डिग्री फॉर द नॉलेज। आई स्टिल रिमेंबर दैट ओके। सेंटेंस। हाँ सही बात है। तो मैंने बोला मतलब, बोले कि तुमको क्या, तुम एमबीए में क्या पढ़ते हैं, अगर हाँ तुम एमबीए करते तो क्या पढ़ते? तो मैंने बोला जैसे ये बुक पढ़ता, वो बुक पढ़ता, ये लोग ये बात करते। तो बोला बुक खरीदने के लिए तुमको पैसा चाहिए और बुक हाँ, पढ़ने की इच्छा चाहिए। उसके सही लिए बात है। एमबीए एडमिशन नहीं लोगे तो क्या तुमको कोई फिलिप कॉटलर की बुक, कोई बुक सेलर खरीद बेचने से मना कर देगा? सही बात है। तो मैंने बोला ये तो नहीं करेगा। तो बोला जाओ खरीदो, पढ़ो। हाँ तो मैंने वो पढ़ा। फिर मुझे याद है कि जब मैं उसी में था, जब फार्मा में ही था मैं, ये एलन टॉश में, हाँ हाँ। मुझे एक दो लोगों ने बहुत हेल्प करी। या इवन अच्छा। डायग्नोस्टिक में भी मुझे एक दो लोगों ने काफ़ी हेल्प करी है, जिसमें आपको नाम लेके हाँ बता हाँ। सकता। कि जैसे जब मैं जबलपुर में था, काफ़ी छोटे समय में ही, एक वहाँ पर डॉक्टर रेखा जेम्स थी। तो हम अच्छा। लोग के एक गायनेकोलॉजी के प्रोडक्ट्स थे। तो हाँ उन्होंने मुझे, जैसे आपको बता दूं कि हम लोग का एक था डैनाजॉल करके, जो एंडोमेट्रियोसिस, जो कि काफ़ी काफ़ी लोगों को तो बीमारी भी नहीं पता, उसके लिए था। या एक हाँ। टमोक्सिफेन था, विच वाज फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। उन्होंने मुझे एक अच्छा। टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी दी थी। ओ। जी। एक वहाँ पर डॉक्टर बैनर्जी होते थे हाँ जबलपुर में। मतलब ही वॉज द ओनली मेल गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ जबलपुर। फायदा ये हाँ था, मेरे लिए फायदा ये था कि उनके पास टाइम बहुत होता था। तो वो बैठ करके मेरे को बहुत ज्ञान की बातें उन्होंने दी थी। हाँ, सिखाते प्रैक्टिकली हैं जो, वो तो। जैसे अभी आप देखेंगे ये हम लोगों के लाइन में ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, T3 T4 TSH LFH FSH प्रोलैक्टिन, ये सब हाँ। एंडोक्राइनोलॉजी के जो टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, मैंने उनसे पढ़ा है। उन्होंने मेरे को ये बुक्स दी थी। क्या बात है। जी। तो ओके। ये बुक्स वो डॉक्टर बनर्जी ने दी हुई थी। और ग्रेट। उस समय भी ये बुक्स काफ़ी महंगी होती थी, मेरे पास तो पैसे थे नहीं खरीदने को वो सारी बुक्स, हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने ही दी थी ये सारी बुक्स। फिर मैं जब वेरी गुड। डायग्नोस्टिक मैंने ज्वाइन किया, तो डॉक्टर वी के त्रिचाल थे भोपाल में। ओके।
तो डॉक्टर वीके त्रिचाल मतलब आप ये कह सकते हो कि मेरे को ऐसे बोल देते थे कि जैसे कुछ मैंने टेस्ट उनके यहाँ करवाए, तो मैंने बोला सर आपके पैसे कितने होंगे, तो उन्होंने बोला क्या तू मेरे को पैसे देगा, भाग यहाँ से। मतलब ऐसे बात करते थे रिलेशनशिप वो। मार्केटिंग का एक बेनिफिट मिल जाता था, भले इंटेंशन ना हो। हाँ, तो बोलते और बोलते थे जा तू पान लेकर के आ जा। मतलब ऐसे बात करते थे बिल्कुल, कि तू मेरे को हाँ। पैसे देगा, भाग यहाँ से, तू जा पान लेकर के आ, बस। ऐसे बात करते थे वो। उन्होंने मेरे को पैथोलॉजी की बुक्स दी। ओके। जी। क्या बात है। तो जैसे ये बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट नॉलेज जो हुआ, जैसे हम लोग की लाइन में प्रोडक्ट नॉलेज की काफ़ी ज़रूरत होती है ना, तो ये सब मेरी एक्चुअल बुक से हैं। बिल्कुल। क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज के देखिए दो एक तरीके होते हैं, एक होता है क्लासरूम ट्रेनिंग, एक होता है फील्ड ट्रेनिंग। आप तो ने तो पैथोलॉजिस्ट के पास से ट्रेनिंग लिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास से ट्रेनिंग लिए, तो अपने आप में आपका डायरेक्ट फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग हो चुका है इन लोगों के पास से। ये एक बहुत बड़ा आपकी स्ट्रेंथ रही है कि डायरेक्ट फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग मिल चुकी है इन डॉक्टर्स के पास से, राइट। को समझा मैं, ये डॉक्टर्स ने ही मुझे बताया कि भाई ग्लूकोज का आप उस समय, अब तो ये इतने सारे हर आदमी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर और ये सब बातें कर रहा है, ये वो समय था जब आपके पास में कैलोरीमीटर्स होते थे लोगों के पास में, सही बात और है। एक निडल होती थी। हाँ हाँ। और आपने देखा हो तो ये डिजिटल नंबर्स नहीं आते थे, वो निडल्स आते थे। तो ये एनालॉग डॉक्टर, हाँ, एनालॉग नंबर्स आते थे उस समय। एनालॉग नंबर्स क्या, वो पूरा डायल होता था वो उसमें। हाँ हाँ, पूरा वो कांटा घूम के जाता था, लेफ्ट टू राइट आटा और राइट घूम टू, के हाँ। जाता था। हाँ 1.52, तो उन्होंने मुझे बताया है कि ये टू एब्जॉर्बेंस क्या होती है, 1.5 क्या होती है, 0.25 सही और बात है। पॉइंट के बीच में डिफरेंस। अगर आपका ग्लूकोज 0.25 तक आया तो क्या लिनियरिटी हाँ होगी, बिल्कुल। क्या एक्यूरेसी होगी। बैठ करके उन्होंने बताया कि भाई इफ योर 100 इज 0.25, सही बात है। वो आया है तो डिवाइडेड बाय 100, आपकी जो ईच ग्रेड ग्रेड का आपका कितना डिफरेंस आता है, तो उसके हिसाब से आपकी कहाँ तक लिनियरिटी जाएगी। अगर आपने 0.4 अगर आ गया तो उसकी क्या लिनियरिटी जाएगी, और उसकी बिल्कुल क्या बिल्कुल एक्यूरेसी बिल्कुल। है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं मेरे को। वाह। तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला आपको, ताकि आप सेल्स से प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सीधे जा सके। आपको डायरेक्ट ये है कि फील्ड में आपने सीखा, ट्रेनिंग ली, ये एक बहुत जी। बड़ा एडवांटेज मिला आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो 5 साल आपने सूरत में प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में ही गुजारे, सही बात है। जी। ओके। उसके बाद आप सीधे मुंबई चले आए 2001 में, ट्रांस एशिया, उस जी। समय की एशिया की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी ट्रांस एशिया। यहाँ पर भी आपने लगभग 4 वर्षों तक काम किया प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम में। तो यहाँ तीन। ट्रांस एशिया में, मुंबई में क्या करते थे आप, मुंबई में और मेरे आपका पास यही अनुभव कैसा रहा। अनुभव, तो ट्रांस एशिया में बहुत सीखा। वेरी गुड। और मतलब मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी जो बात यह है कि जोतवानी साहब ने हम लोगों को लिटरली डंडा मार मार करके फील्ड में जो भेजा, उससे काफ़ी कुछ सीखा। मतलब आप तो मैं भाई, प्रैक्टिकली इसको है ना पॉजिटिव वे में मैं बोल रहा हूँ, उनको डंडा मारने का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सही नहीं नहीं नहीं, अच्छे। अरे भाई वो सभी बहुत सारे लोगों के गुरु रहे हैं। अभी जी। तक मेरे जितने भी गेस्ट आए ना, लगभग सभी ने उनका नाम लिया, सभी के गुरु रहे हैं वो। जी। और ये जो एक शार्पनेस थी वजीरानी साहब की, हाँ हाँ वो जब क्वेश्चन पूछते थे ना, तो उन क्वेश्चन से जो हाँ। मैंने सीखा उनके वजीरानी साहब के क्वेश्चन से, वो आपकी जो प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में उनके क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते थे। सही बात है। और वो जब तक आप ओरिजिनल, उनसे ये चीज़ मेरे को समझ में आई कि जब तक आप एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई करोगे, आप उसका सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ सकते हो। सही बात है। आपके कई बार की ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम आप देख रहे होते हो वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और हाँ होती है। हाँ हेडेक है तो हेडेक में तो आप एक हेडेक की जा करके डिस्प्रिन खा लो, लेकिन ये हाँ। हेडेक सही बात है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से है, पेट में गैस की वजह से, किस वजह से है, या आंख आपकी ये आ गई है, वो उनके जो क्वेश्चन थे वो आइडेंटिफाई बहुत करते थे। बिल्कुल और बिल्कुल। आज अगर वजीरानी साहब का, आई गेस उनका हुरून रिच लिस्ट में भी नाम है ना, हुरून इंडियाज है रिचेस्ट में अगर नाम है, तो उनकी इस क्वालिटी की वजह से उनका नाम है। है। उनसे मैंने ये चीज़ सीखा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। वेरी गुड। ही इज अ मास्टर एट दैट। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई है, ये कुछ बहुत ही ऐसे लोगों के साथ में हुई है जो कि, जिनके साथ अगर आप काम करो ना, और अगर आप दिल लगा के काम करो, तो आपको सीखने को बहुत मिलेगा। हाँ, इसमें आज की जनरेशन से मेरे को एक प्रॉब्लम आती है, उनको अगर आप डांटो तो उनका मुंह फूल जाता है।
लिटरली मतलब कि हम लोग तो मजाक में कहते हैं, आप इसको लाइटली ही लीजिए, किसी रिश्ते को लेकर के ऐसी बात नहीं है। वो एक कोलोक्वियली बोलते हैं ना कि फूफा का मुंह फूल जाना। सही बात है, हाँ। तो फूफा से ज्यादा तो आजकल के लड़कों का मुंह फूल जाता है अगर चार बातें सुना दो लड़कों उनको। का ही फूल जाता है, सही बात है। सही है ना कि मेरे को बोला कैसे, अरे बोला कैसे भाई, तुमको सही काम करने को बोला है। हाँ हाँ। तो मैंने ये सारी चीजें उस वे में ली कि हाँ ये मुझे सिखाया जा रहा है। अगर इसने डांटा है मेरे को कि भाई अगर मैं घर में गलती करता तो मेरे को डांट पड़ती, सही बात है। तो अगर मैं प्रोफेशन में गलती कर रहा हूँ तो भाई मेरे को डांटा है। बिल्कुल सही बात है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अच्छा, मैं आप एक चीज अब और ये जानना चाहता हूँ। आपने ट्रांसएशिया में नेशनल लेवल पे प्रोडक्ट मैनेजर का काम किया। आपने जी ट्रेनिंग भी इंडियन लोगों के पास से ली, मिस्टर आरसी पुरोहित, मिस्टर जोतवानी, मिस्टर वजीरानी। लेकिन आप अपने आगे की सेवाएं प्रदान करने के लिए सीधे चाइना चले गए साहब 2004 में, हांगजो। और जहां आपने 16 साल सेवाएं दी। हाँ, 16 साल। 10 साल भारत में, 14 साल भारत में, और 16 साल चाइना में। ऐसा लगता है आप अपना वनवास पूरा करके अपने अयोध्या लौटने चले गए थे। एक्चुअली मैं चाइना 18 साल रहा, 16 साल के बाद भी रहा अच्छा। मैं, लेकिन हाँ, उसके बाद बाय द वे बाय द टाइम आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड माय बिजनेस। लेकिन एक्चुअली हाँ हुआ ये कि भाई वहाँ पर इसके दो रीज़न मैं कहूँगा। एक हाँ। तो चाइनीज ये जो बिजनेसमैन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, दे वर ओके। प्रेटी अग्रेसिव एंड दे हैड अ हंगर फॉर ग्रोथ। ओके। तो उनके उनसे मैंने सीखा कि विजन होता क्या है। सही अगर बात, हाँ। आपका ग्लोबल विजन है तो आप ग्लोबली काम करिए ना। दे ओके। डिड नॉट माइंड हायरिंग ग्लोबली। जैसे उस जब मैं वहाँ पर गया था तो मेरे कुछ 6 महीने के बाद में वहाँ पर मेरे एक कलीग आए थे, ली बॉयड, ही वॉज एन अमेरिकन। तो वो ली बॉयड बाय द वे, अभी तो जो उनका मैंने लास्ट पोस्ट वगैरह देखा था वो इसमें थे आपके बायोरैड में थे शायद, सीनियर वीपी बायोरैड के थे शंघाई में, ली बॉयड। हम दोनों अच्छा। लोग, वो प्रोडक्ट मैनेजर थे इसके ग्लूकोज के और मैं ये प्रोडक्ट मैनेजर था इसका इन्फेक्शस डिजीज और हाँ। का। तो ही वाज द ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर फॉर दैट एंड आई वाज ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर फॉर इन्फेक्शस डिजीज, कार्डियक मार्कर एंड ट्यूमर मार्कर्स। बिल्कुल। तो उनमें ये था कि दे वर लुकिंग एट ग्लोबल हायरिंग। ओके। तो उनको दिखा तो तो फिर आप मतलब ये जब एकॉन में ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर थे, साथ ही साथ आप इंडिया और पाकिस्तान का सेल्स एंड मार्केटिंग का भी जवाबदारी हैंडल कर रहे थे। तो आपकी पाकिस्तान की यात्राएं भी हुई है क्या चाइना से? नहीं, पाकिस्तान की यात्रा नहीं हुई मेरी। मेरे चलिए, को ठीक एक है। बार ऐसा था कि जाने का था तो मैं गया था पाकिस्तान, क्योंकि भाई जॉब की रिक्वायरमेंट है, इट वाज अ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। तो उन्होंने, ओके। मैं गया था पाकिस्तान कॉन्सुलेट में, शंघाई पाकिस्तान कॉन्सुलेट में। हाँ। उन्होंने पूछा कि कब जाना है आपने। मैंने बोला कि देखिए यहाँ से तो मैं मेडिका जा रहा हूँ, मेडिका से वापसी में सबके साथ में है, तो बेसिकली मेरे को करीबन महीने भर बाद जाना है, लेकिन माई ट्रिप स्टार्ट लाइक 2-3 वीक्स लेटर। हाँ। 2 वीक्स लेटर माई ट्रिप स्टार्ट। तो उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते तो आपको पता है। बहुत पहले से बहुत मधुर रहे, वही मधुरता आज भी हम निभा रहे हैं। तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि मैं गारंटी तो नहीं दे सकता। तो उनके पास रहा मेरा पासपोर्ट हफ्ते 10 दिन। फिर मैंने बोला कि ठीक है, अब नहीं हो सकता तो आप दे दो, अब मुझे तो जर्नी करनी है अपने। बोले ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप लेकर के जाओ। तो मेरा हुआ नहीं था। मुझे याद है उस समय मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, उन्होंने बोला कि आप लाहौर आओ, मैं आपको कंधे पर घुमाऊंगा। बड़े अच्छे दोस्त मतलब। लेकिन नहीं हो पाया। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसे मतलब पाकिस्तान से भी ग्रोथ आई थी, इंडिया से भी ग्रोथ आई थी उस समय। बेसिकली मुझे इसलिए मिल गया था प्रॉबेबली क्योंकि मैं वो भाषा बोल सकता था, मैं लोगों को जानता था। तो उन्होंने बोला भैया तेरा तुझको अर्पण, तू जानता है, तू संभाल ले, ऐसा था। बिल्कुल। एक बात मैं जानना चाहूंगा, मेरे दर्शकों को आप बताइए। आप चाइना में इतने वर्षों रहे तो चाइनीज भाषा सीख चुके हैं पूरी तरह, धारा प्रवाही भाषा? नहीं नहीं। नहीं, सीखा, अनफॉर्चुनेटली नहीं सीख पाया मैं। ओ हो, यही अब थोड़ा सा एक चीज में पीछे रह गए। चाइना में रहकर भी चाइनीज नहीं सीख पाए। नहीं, अन्यथा सीखने की आपने कोशिश की चाइना हूँ। में जो काम करने गए थे, आप वहाँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम करते थे।
प्रोडक्ट लॉन्च करना काम था, नए नए प्रोडक्ट पैरामीटर्स ऐड करना काम करना था आपका। लेकिन वहां पे आप चाइना की आपने 2 कंपनियों में आपने आईपीओ लॉन्च करने चले गए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने की बजाय, मिस्टर चेन के साथ हॉन्गजो बायोटेस्ट में। हाँ जी, एक्चुअली आईपीओ लॉन्च करने तो नहीं कहूँगा ये। हाँ, आईपीओ लॉन्च तक मैं, मतलब उनका आईपीओ लॉन्च में भी मैं था। हाँ, कंपनी को इस हद तक ले जा पाया मैं कि आईपीओ लॉन्च हो सके उनका। वाह। तो कंपनी, हाँ, तो आईपीओ तो वो तो बेसिकली फाइनेंस वगैरह के लोगों का था, लेकिन जस्ट आई डिड कंट्रीब्यूट वॉट एवर आई कुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और वहीं से फिर ये हुआ कि भाई फिर ठीक है, अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली था उनके जो विजन होते हैं ना, मैं इसीलिए बार बार लोगों को बोलता हूँ कि आपको जो अपना विजन होना चाहिए ना, वो बड़ा होना चाहिए। तो जैसे ये मिस्टर चेन बायोटेस्ट के थे, या जो मेरे लास्ट एम्प्लॉयर थे मिस्टर सोर गाओ, हंगझाओ ऑल टेस्ट, मैं दोनों के ही हाँ आईपीओ किया था। हाँ एंड हाँ। द कंपनीज व्हेन दे वेंट फॉर हमारे पास आपकी आईपीओ। तस्वीर भी, हमारी रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने वो आपके आईपीओ की तस्वीरें भी है, स्क्रीन पे अवेलेबल है, हमारे दर्शक देख पाएंगे। जी जी, थैंक यू। तो उसमें ये था ना कि काम करने का उन लोगों का जो जज्बा था, जो विजन था, और जो उन लोगों के काम करने का जज्बा था, वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। जो बिल्कुल। ये बोल देते हैं ना, इतनी आसानी से डिसमिस कर दिया जाता है लोगों को कि भाई इसको ये सपोर्ट मिल गया, वो सपोर्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और एक अलग विजन लगता है। बिल्कुल। आपको फेल्योर्स आती हैं, हाँ। आप उस फेल्योर्स को कैसे ले लेते हो, उसको हैंडल लेकर के करते हो, हाँ। कैसे आगे बढ़ जाते हो, हाँ। वो आपको काफ़ी हद तक डिफाइन करता है। सही बात है। आप कुछ भी करोगे ना, उसमें आपके फेल्योर्स आएंगे, झटके आएंगे। आपने कब बाप बाप बोल करके अरे बाप रे बहुत मुश्किल है छोड़ देना है, हाँ, और सही कब नहीं, लगे रहना है, सही बात है। वो आपके ऊपर। और इन दोनों ही कंपनियों में मैंने अच्छे बुरे सारी चीज़ें देखी हैं। मैंने ऊपर नीचे, बहुत मैंने ऊपर नीचे देखी हैं, लेकिन हाँ, फाइनली देखा है कि इनके जो लीडर्स थे ना, हाँ। उनका विजन बहुत क्लियर था। मुझे ओके। ये करना है, इसके लिए क्या कीमत आएगी। तो अगर कीमत, अगर आपकी किसी चीज़ की 50 रुपए है, हाँ 50 का अगर 60 हो गया, तो वो हाँ। रोने नहीं लगे। बिल्कुल सही बात है। है बिल्कुल। ना? यानी बाहरी परिस्थितियों से आप तुरंत प्रभावित होकर के उसको छोड़ मत दीजिए। अंग्रेजी में एक छोटी सी कहावत है ना, रिमेन प्रेजेंट ऑन द क्रीज, रन्स विल कम ऑटोमेटिकली, सिंगल्स डबल्स बाउंड्रीज सिक्सेस। दैट्स उस करेक्ट। टाइप। हाँ। दैट्स करेक्ट। और ये मैं कई बार लोगों से मिलता हूं ना, तो सबको लगता है कि जो भी क्रिकेट खेलता है सबका करियर सचिन तेंदुलकर का ही होता है। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। सबका करियर सचिन तेंदुलकर नहीं होता। गौतम गंभीर का भी एक नहीं बहुत होता। सक्सेसफुल करियर रहा है, सौरव गांगुली का भी एक बहुत सक्सेसफुल करियर रहा हाँ है। हाँ। हाँ, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी वीकनेसेस है, अपने अपना स्टाइल है, सबके अपने अपने ट्रिक्स है, सबके अपने एग्जैक्टली। अपने स्कोर्स है। एग्जैक्टली, सबके अपने अपने स्कोर्स हैं। तो आप जब ये करेक्ट। क्रीज पर तो जब कोई भी जब क्रीज पर बैटिंग करने जाता है, तो वो तो चाहता है कि 6 के 6 बॉल पर छक्का लगाए। लेकिन 6 की 6 बॉल पर छक्का लगाने वाले आज तक पूरी दुनिया में 5 या 7 ही हुए हैं ना। सही बात है। सही बात, वो पोटेंशियल है कि आपको 6 गेंदों में 36 रन बनाने का पोटेंशियल है, लेकिन उसमें से आपने 4 पे भी छक्के लगाए के 24 रन बना गए, तो भी आप एक रिकॉर्ड ब्रेकर या रिकॉर्ड कायम करने वालों की गिनती में आपका नाम आ स्थापित हो सकते जाएगा। हैं, बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर ने कभी भी एक ओवर में 3 से ज्यादा, मुझे तो नहीं लगता, मुझे, मैं तो रिकॉर्ड रखता भी नहीं क्रिकेट का उतना, लेकिन मेरे ख्याल से एक या दो छक्के मारे होंगे मैक्सिमम। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल सही बात है। आप इन लोगों का जब आप उस कैरियर रिकॉर्ड व्यक्ति का देखिए ना। विजन ही अलग था ना, सब जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि विजन होना चाहिए, उस व्यक्ति का विजन ही अलग था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंचुरीज हिट करनी है, न कि हाँ, ज्यादा छक्के मार करके एक मैच में या एक ओवर में। विजन अलग था। एग्जैक्ट। हाँ, विजन। उनको जब आपको लंबे समय तक जब रुकना है ना, अभी सचिन हाँ तेंदुलकर आप रख लो, 15 साल में उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, और जब उसने छोड़ा तो मेरे ख्याल से 35 साल 36 साल तक छोड़ दिया होगा उसने, हाँ प्रोबेबली। हाँ हाँ। उसने 20 साल खेलना था। तो बिल्कुल। जिसने 20 साल खेलना था, वो हर बॉल पर छक्के नहीं मारता था। सही बात है। लंबी रेस का घोड़ा था वो आदमी।
लंबी रेस का घोड़ा, तो अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो ठीक है, आपको चीजें एक्साइट कर सकती हैं, एड्रेनलिन पंपिंग हो सकती हैं, बिल्कुल लेकिन एड्रेनलिन पंप जो है आपको लंबी रेस तक, आपको 20 साल तक का ले जाएगा नहीं ले जाएगा, आपको वहां तक पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, निश्चित का नहीं होता। आपको लंबी रेस का घोड़ा अगर बनना है तो लंबी रेस के घोड़े की तरह खेलना होगा, आपको सही बात है। पेशेंस रहना होगा। बिल्कुल सही बात है। आपको जब परेशानियां आएंगी तो उस समय आपको बिल्कुल उससे क्या बोलते हैं, घबरा के भाग नहीं जाना है। क्या, अप्रभावित रहकर आगे बढ़ते रहना है। हाँ, कि अरे जोतवानी साहब ने आज मेरे को डांट दिया, कल मैं रिजाइन कर दूंगा। एक एग्जाम्पल नहीं के नहीं, तौर पे बोल ऐसे रहा अगर सिचुएशन देखने जाओ तो फिर तो हर दिन दो चार छह रेजिग्नेशन गिरते रहेंगे वहां। हूँ। ये एग्जैक्टली अभी, एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हैं कि वही एक हम्म, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले, एक व्हाट्सएप पर मेरे पास जोक भी आया था। बोला था कि भाई, अगर वो पहले का मौका होता कि जहां पर कोई बुरी खबर सुन करके हीरोइन के बाप को हार्ट अटैक आ जाता था, हाँ तो अगर हम लोग को बुरी खबर सुनने के बाद में अगर हार्ट अटैक आने लगा ना, तो सेल्स वाले आधे लोग तो मतलब कि आईसीयू में होंगे। सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, सेल्स इसलिए वाले मेंटली स्ट्रांग होते हैं, हार्ट से भी स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी। अगर स्ट्रांग ना हो तो एकदम से फिटनेस तो होती ही है उनमें, लंबे फिजिकली समय तो तक जाने स्ट्रांग के लिए, होते वो तो हैं है। कि सारे अल्सर कॉजिंग खाने खा खा करके मतलब कि 20-20 साल चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ भी उनको तो क्या बोलते हैं, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट ना, एकदम से चालू पुर्जा होते हैं। सड़क पर भी, ठेले पे भी खा लिया, स्टार होटल में भी जाके खा लिया, हर चीज उनको हजम हो जाती है। हाँ, तो ये है जो हजम हो, अब आप देखोगे जो जो भी इस तरीके से निकल गया ना, वो उसका करियर अच्छा निकल जाता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहब, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ मनीष जी आपसे। ये आप इतने साल, 18 साल जैसा कि आपने बताया कि आप चाइना में रहे, उसके बाद 2020 में जब लॉकडाउन लगा, कोविड ने पूरी दुनिया को एक दिन में ही, जैसे भारत में तो 21-21 दिन के 2-3-4 लॉकडाउन लगते गए, फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, उस दरमियान आप कनाडा में नई कंपनी शुरू करने बैठ गए, T&D डायग्नोस्टिक्स। हाँ, ये एक्चुअली ऐसा था ना कि उस समय हम लोगों का, जैसे मैं हूँ, मेरे पार्टनर है, हम लोग ने ये कंपनी स्टार्ट तो करी थी, ये डॉक्टर हेमेटोलॉजी। मथीस, हाँ, डॉक्टर राइट, मथियास। आपके पार्टनर? जी, मेरे पार्टनर डॉक्टर मथियास वॉक। हाँ, डॉक्टर मथियास वॉक, करेक्ट। जी, ये मेरे पार्टनर हैं। तो हम लोग ने स्टार्ट तो करी थी ये सब हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स, स्पेसिफिक प्रोटीन एनालाइजर्स, ये सारी चीज़ों के साथ में। हाँ कोविड आई तो उसके बाद तो प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें तो बंद ही हो गई थी। हाँ। देन वी आइडेंटिफाइड कि भाई, हम यूरोप में उनकी एक पहचान की कंपनी थी सलोफा। ओके तो सलोफा से हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ओके। तो हम लोग ने कई चीज़ें, पहली बार आप कहेंगे कि डायग्नोस्टिक्स में हम लोग लेकर के आए, जो कंसेप्ट होते थे ना दूसरी इंडस्ट्री का, अभी भी हम लोग जैसे कई कंसेप्ट पर काम करते हैं, जैसे हाँ अंडर राइटिंग। हाँ। अंडर राइटिंग वॉज एन अनहर्ड कंसेप्ट। हमने अंडर राइटिंग करी थी कोविड टेस्ट की पूरी। ओके और ये सलोफा के साथ में हम लोग ने ये किया, और फिर सलोफा के हमने यूएस में हमने रजिस्टर भी कराया था उनका। ओके। और सिएना कोविड-19 एंटीजन टेस्ट आप अभी भी चाहिए, शायद हो सकता है अगर ईयूए है, अगर उसमें वहाँ पर तो हमारा आज भी रजिस्टर्ड है सिएना कोविड-19 एंटीजन टेस्ट, सिएना इज आवर प्रोडक्ट। ओके। तो ये मतलब कि सलोफा के साथ हमने किया एंड इट वाज अ सक्सेसफुल वेंचर। तो वेरी गुड। क्योंकि ये डॉक्टर मथियास वॉक के कॉन्टैक्ट्स थे, फ्रेंड्स थे, और वहाँ से फिर हमने ये किया, तो दैट वाज आवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड वी वर ओके। मार्केटिंग दैट। ऐसे हम लोग ने उसको ये किया था और वहाँ पर। एक डच डायग्नोस्टिक्स कंपनी थी, मिस्टर पैट्रिक गोवर्स, उनके साथ भी आपके बहुत अच्छे मधुर संबंध, दोस्ती आ रही थी। ठीक है, अभी भी है। हाँ अभी हाँ। भी हाँ, अभी भी हमारी जो तो फैक्ट्री है आपने बेसिकली, सारी दोस्ती यारी को एनकैश करके वहां पे अपनी कंपनी खोल दी, भारत में कब खोल रहे हैं? भारत में एक्चुअली ऐसा है ना कि कई चीजें होती हैं, पैसे वगैरह भी लगते हैं, ऐसा नहीं है कितनी फैक्ट्री चलाएंगे। तो खोलेंगे इंडिया में भी खोलेंगे। इंडिया में अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग टाई अप हैं जिननेस्ट के अच्छा। साथ में है। तो हम वेरी अभी कुछ गुड। भी मैन्युफैक्चरिंग हम कोई भी जो नहीं करा रहे हैं ना अभी, वो मिस्टर नितिन गुप्ता हैं वहाँ पे इंडिया ओके में। उनके साथ मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशन है, ये कह सकता हूँ। तो वहाँ पर हम करा ओके। रहे हैं
मिस्टर पैट्रिक ओवर्स के साथ ऐसा है कि ये भी जैसे डॉक्टर मथियास के साथ पुराने संबंध थे, अच्छे संबंध थे। और हम लोग जब हाँ। हम लोग एक्चुअली कनाडा में फैक्ट्री खोल रहे थे, ओके। तो हम लोग की काफ़ी ऑलमोस्ट आप रख लो कि एडवांस देने तक पर बात आ गई थी एक क्लाइंट की। ओके। लेकिन उसमें हुआ क्या ना कि जब हम लोग ने सारी चीज़ें ये देखना शुरू किया था ना, उसमें जब हम लोग ने कई चीज़ें हम लोग ने जब देखा ना कि यूरोप में हाँ। जैसे ये कई चीज़ें हम लोगों को यूडामेड रजिस्ट्रेशन, और ये जैसे आपको कनाडा में एक लगता है एमडी सैप, तो एमडी सैप हाँ। टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टाइम, वहाँ पर आपका आईएसओ 13485 और कई चीज़ें हम लोग ने देखा कि हमारा मेन मार्केट अगर वहाँ पर रहना है ओके। यूरोप, तो यहाँ से फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कितनी बढ़ जानी है दूसरी जगह से, कहीं भी दूसरी जगह। हाँ। उस हिसाब से फिर हमने यूरोप में पर जीरो डाउन किया। ओके। तो यूरोप पर जीरो डाउन करने के बाद में हमें लगा कि भाई अब यहाँ पर ये क्या, तो ये मिस्टर पैट्रिक ओवर्स के साथ हमने शुरू किया ओके। ये। वेरी गुड। अच्छा, आपने अपनी की कंपनी को जो आपने नाम दिया हुआ है T&D डायग्नोस्टिक्स, इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है, ऐसे ही रैंडमली नाम दे दिया T&D डायग्नोस्टिक्स? नहीं, इसका रहस्य ये है कि अ, मेरे जो पार्टनर हैं ना डॉक्टर मथियास वॉक, हाँ। ऐसे उन्होंने डिवाइस किया था टेस्ट सिस्टम एंड डिवाइसेस, ओके। बेसिकली टेस्ट एंड डिवाइसेस, टेस्ट सिस्टम एंड डिवाइसेस ऐसे करके। ओके। तो टेस्ट आपके ये जो ऐसे होते हैं ये टेस्ट हो गया, हाँ। एंड डिवाइसेस जैसे आपके जो एनालाइजर्स या जो छोटी मोटी डिवाइसेस होते हैं दैट इज डिवाइसेस, तो हाँ। टेस्ट। हाँ। 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 तो हीमोग्लोबिनोमीटर भी एक डिवाइस ही है। हाँ, तो दैट्स हाउ इट इज, टेस्ट टेस्ट एंड डिवाइस। टेस्ट एंड डिवाइस, ओके। ये टेस्ट रहस्य सिस्टम है, एंड बहुत डिवाइसेस, बढ़िया। वी सेड कि अरे टेस्ट है तो टेस्ट तो सिस्टम है, तो टेस्ट सिस्टम एंड डिवाइसेस, देन आई सेड कि नहीं ये तो टेस्ट ओके। सिस्टम है। ओके। ओके। तो इसको ए एंड डी भी कह सकते थे, ऐसे एंड डिवाइसेस, लेकिन ये वैसे टेस्ट एंड डिवाइसेस, तो टेस्ट ज्यादा आपको समझ में जल्दी आता है ना, तो टेस्ट एंड वो उस। डिवाइसेस, ठीक है, बहुत हाँ, बढ़िया, एकदम सटीक बैठ रहा है, कोई जी दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं ये अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि जी। भारत में एक फैक्ट्री डालना उतना कठिन है क्या, या नीदरलैंड में आपकी फैक्ट्री, जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि नीदरलैंड में खोलना उतना आसान है, क्या है क्या? अगर नहीं, कठिन गवर्नमेंट तो ऑलमोस्ट कंप्लायंसेस और लाइसेंसिंग इश्यूज और दोनों ये ही सब, जगह इक्वली, दोनों जगह इक्वली डिफिकल्ट है। इक्वली दोनों जगह इक्वली है? डिफिकल्ट, इक्वली, हाँ इक्वली डिफिकल्ट है और इक्वली आसान। आप कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा है कि ये परेशानी है वो परेशानी है। आपको जो बात यह है कि आपको यहाँ भी कॉम्प्लायंस उतने करने पड़ते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर ज़्यादा करने पड़ते हैं आपको यूरोप में। अच्छा। ओके। हाँ, यूरोप के वेरी। कॉम्प्लायंस आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया से कम करने पड़ते हैं। वो पता नहीं किसी के दिमाग में कुछ हो सकता है सोच कि कम या ज़्यादा है। आप हेल्थ के प्रोडक्ट्स के में है ना, हाँ। अगर आप कॉम्प्लायंस की चूक होगी तो हाँ। किसी की जान मतलब ये फिर मतलब हम्म। हेल्थ केयर में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। तो हेल्थ को लेकर के वर्ल्ड वाइड जो कॉम्प्लायंसेस है ना बहुत स्ट्रांग है। ओके। हाँ। अच्छा मनीष जी, थोड़ी हमें जानकारी चाहिए हम्म। आपके चाइल्डहुड के बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में। आप कैसे शरारती विद्यार्थी थे या सज्जन स्टूडियस स्टूडेंट, किस टाइप के थे? अब पढ़ाई में ऐसा था कि मैं पढ़ाई में आई वॉज अबव एवरेज। ओके। मैं इसको ये कहूँगा बहुत ज़्यादा, तो अबव एवरेज होने के कारण लोगों की एक्सपेक्टेशन मेरे से ज़्यादा रहती थी, ओ यस, वो तो है, है ना। सही बात है। और मेरा मन तो मतलब इधर घूमने उधर घूम, मतलब अपनी दूसरी चीज़ों में लगा रहता था। भाई मैं भी तो यंग था ना। अब भाई 18 हाँ। साल में ऐसा तो था नहीं कि मैं बैठ करके मंदिर के बाहर ओम जय श्री राम करता रहता था। मैं, मेरी अपनी हरकतें थी मेरी अपनी एस्पिरेशंस थी। बस है, सही बात है, सही बात है। सही सही बात है ना। तो मैं शरारती भी था, और लोग क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था तो बहुत लोग जिसको बोलते हैं ना कि अच्छा था, का मतलब मैं अबव एवरेज था, ऐसा नहीं था कि आई वॉज वेरी कोई बहुत तुर्रम खां नहीं काइंड ऑफ था। नहीं थे कि यानी, लेकिन एबो एवरेज होने के कारण सबको पसंद आते थे। हाँ, तो लोगों को लगता था कि यार ये तो पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का, ये कहाँ, ये तो हाथ से निकल गया, बेकार हो गया। एक जो इस टाइप की फीलिंग आती है ना, तो लोगों में मतलब कि बड़ा इस चीज़ को लेकर के ये रहता था कि देखो ना हाँ। संगत में
तो संगत क्या, वो संगत हमारी, हमारे दोस्त को लगता था कि वो हमारी संगत हाँ, में खराब हो गया। सही बात है। हम सब खराब थे वाली बात है। तो हम लोग हाँ, मतलब, तो वही जिसको बोलते हैं ना कि हम लोग मतलब वैसे ही एक एवरेज से थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना कि सपने भरे आंखों वाले जो, नहीं सब कि स्कूटर पर बैठे तो लगे कि ये तो पूरी दुनिया अपनी है वाली बात सही बात है। है ना। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम रूटीन स्टडीज एकेडमिक्स, आपके दूसरे कोई स्पोर्ट्स में रुचि, खेल कूद, बेसिकली नहीं रही। मेरी कोई रुचि थी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? मेरी रुचि थी ये जैसे स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह प्रोड्यूस करने में। ओके। हाँ, प्रोग्राम प्रोडक्शन में मेरी रुचि थी, और लिखने में मेरी काफ़ी रुचि थी। फैंटास्टिक। हाँ, क्या बात लिखने है। में। एंड एक्चुअली पढ़ने के मुझे, आई वोंट से एग्जैक्टली स्टडी, रीडिंग, रीडिंग का मुझे काफ़ी शौक रीडिंग, था। रीडिंग, हाँ, इट्स ए करेक्ट रीडिंग में मैं आपको टर्मिनोलॉजी, बता रीडिंग, सकता हूँ, राइट। मैंने फ्रेंच काफका से लेकर के सुरेंद्र मोहन पाठक तक पढ़ा हुआ, सब कुछ पढ़ा वाह हुआ वाह, है। क्या हाँ, बात है। मैंने फ्रेंच काफका के एब्स्ट्रैक्ट नॉवेल्स भी पढ़े हुए हैं, और सुरेंद्र हाँ, मोहन पाठक के पल्प फिक्शन भी पढ़े हुए हैं। वाह वाह वाह। तो मतलब मेरी रेंज पढ़ने के मामले में बहुत ज़्यादा रही है। ये मतलब आपको बता दूं कि फ्रेंच काफका, मैंने तो इवन आपकी लोलिटा भी पढ़ी हुई है, व्लादिमीर ओ नबोकोव की। क्या हाँ, बात मैंने है। मैंने पढ़ी हुई है लोलिटा। हाँ हाँ, क्योंकि वाह वाह। आज की तारीख में कहने को लगा, हाँ इसलिए लोलिटा हाँ, पढ़ा, मैंने वो पढ़ी है। पहले मेरे मुंह से वही निकल रहा था, लेकिन मैंने कहा कि अब मैं, मैंने पढ़ी है। कैमरा कॉन्शियसनेस होना थोड़ा जरूरी हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने नहीं रोक सही लिया है, अपने आप को। तो वही मैंने आपको बोला ना कि ये, और बहुत अच्छी नॉवेल है बाय द वे, अगर कोई पढ़े हाँ उसको हाँ, साइकोलॉजिकली अगर आप देखो। और सिडनी शेल्डन वाज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट ऑथर। क्या बात है। और सिडनी शेल्डन का, सिडनी शेल्डन भी करके ही लिखता था। हाँ ऐसा हाँ नहीं है हाँ, कि सही सिडनी बात है। शेल्डन ऐसा कुछ ऐसा। तो मतलब वहां से लेकर के मतलब पढ़ने को मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज जो मैं पढ़ सकता था, इंग्लिश और हिंदी ही थी। तो मैं बिल्कुल बस इसी में पढ़ता था। बंगाली बिल्कुल। अगर आप मेरे को प्रिंटेड अगर दे दो तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन जिसको बोलते हैं ना, दूसरी क्लास का बच्चा जिस तरह से पढ़ेगा वैसा ही पढ़ूंगा मैं। बंगाली। सही बात है। हाँ, हाँ, तो मैं चलो, बंगाली में। मातृभाषा आती है, राष्ट्रीय भाषा आती है, वो बहुत है, उससे ज्यादा क्या अभी उसकी तो गहराई में नहीं उतरना है, क्योंकि वो हमारा मुख्य विषय नहीं है। पढ़ने का मुझे शुरू से शौक था, और अभी टिल रिसेंट पास्ट ये कह सकता हूँ कि मैंने जो लास्ट फिक्शन पढ़ी है ना, आपको जान करके हाँ हैरानी होगी। मैंने जो हाँ। लास्ट फिक्शन पढ़ी है वो हैरी पॉटर पढ़ी है। ओ हो, क्या बात है। हैरी पॉटर पढ़ी है। तो वाह। दैट वाज द लास्ट फिक्शन। इसके बाद में तो एक्चुअली टाइम मिलता नहीं इतना पढ़ने का, तो मैं नॉन फिक्शन ही अब ज़्यादा पढ़ता हूँ, जैसे ये जो मैनेजमेंट और ये सब की जो बुक्स रहती हैं ना आपकी, हाँ, सेल्फ बिल्कुल सही। इम्प्रूवमेंट। जैसे अभी मैंने कौन सी किताब मेरे घर पर रखी हुई है, एक तो डार्क मैनिपुलेशन की है, एक और बड़ी अच्छी है वो, मनी के ऊपर है। मैं आपको देखो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ओके, द द लास्ट बुक दैट साइकोलॉजी, आई वेरी फिनिश्ड, द गुड। साइकोलॉजी ऑफ मनी इज हाँ, द लास्ट बुक आई फिनिश्ड। क्या बात है। जी। अच्छा, तो भारतीय आईबीडी एंड मेडिकल डिवाइसेस प्रोफेशनल्स को यदि आपको संदेश देना है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको यही ये कह सकता हूँ कि जैसे कि अभी मैं तो, क्वेश्चन थोड़ा और क्लैरिफाई करके थोड़ा और नैरो डाउन कर दूं, कि कुछ लोग हैं जो आज एक नौकरी कर रहे हैं, युवा लोग, 20 साल, 22 साल, 25 साल के लोग हैं, वो अपना व्यापार करना चाहते हैं और अपने व्यापार में मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, तो उनको आप कैसे पथ प्रदर्शन कर पाएंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? उनको यही कहूँगा कि आप कभी भी शॉर्टकट में मत जाइए। बिल्कुल। आपको हमेशा दो लोग सुनाने के लिए मिलेंगे, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो ऑलरेडी जो पढ़े लिखे हैं, उनको तो, उनके लिए तो नहीं, यंग प्रोफेशनल्स के लिए उनको हमेशा दो लोग मिलेंगे। एक वो लोग आपको सिखाने वाले मिलेंगे कैसे कम काम करके ज़्यादा नाम कमाओ। कि कि अरे यार, बॉस को तो खाली रिपोर्ट देखनी होती है ना, उसके सामने जी साहब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बॉस कुछ नहीं होता, ये होता वो होता, उनकी मत सुनो। देर इज जी एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट। और दूसरी आपकी वो रहता है, आपका बॉस बोलता है अच्छा काम करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ। अब अपने बॉस की सुनो।
अच्छा काम करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये आपको बता दूं, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। बिल्कुल सही बात है। मेरे बॉस अब तो रिटायर कर गए हैं, मिस्टर CD नायक। उनके अंडर मैंने अपना डायग्नोस्टिक मिस्टर करियर शुरू। सीडी नायक मतलब चेतन नायक साहब की बात कर रहे हो आप? जी हाँ, चेतन नायक साहब ओके। की बात कर रहा हूँ। ही ओह वॉज माई ग्रेट। फर्स्ट बॉस इन डायग्नोस्टिक्स। ओहो, फैंटास्टिक। और मैं सही बताऊं, उन्होंने मतलब लिटरली मेरे को अपने छोटे भाई की तरह किया है। वेरी गुड। तो यंग प्रोफेशनल से ये रहूंगा कि आप जो शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो कि भाई मैं कल मैन्युफैक्चरिंग खोल करके बैठ जाऊं। अच्छी चीज़ है, एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन आप सीखो तो सही, आप फैक्ट्री खोल के करोगे क्या? बिल्कुल सही बात है। फैक्ट्री क्यों खोलनी है आपको? बिल्कुल। माल बनाओगे बेचोगे ना, तो पहले मार्केट तो समझो, बिल्कुल धंधा समझो कि भाई धंधे में होता क्या है, धंधे में फैक्ट्री चाहिए भी कि नहीं चाहिए। सही बात है। सही भाई बात है। तारीख में इतने इम्पोर्टर लोग हैं ना जो बैठ करके बिना फैक्ट्री के भी इतना करोड़ों का धंधा कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल। तो आपने करना क्या है, तो आप टाइम लो। अभी आपके अगर कोई, जैसे आप 20-22 साल के प्रोफेशनल के लिए बात कर रहे हो, तो भाई आप दो, अब 5-7 साल दो अपने करियर को, 10 साल दो अपने करियर को, समझो तो सही। बिल्कुल। दुनिया हर 5 साल 10 साल में बदल जाती है। हाँ हाँ। चेंजेस बहुत आते हैं, मैंने अपनी लाइफ में बिल- बहुत चेंजेस देखे हैं। इसी इंडस्ट्री में आपको चेंजेस इतने देखे हैं कि हाँ, मैंने जब करियर शुरू किया था ना, तो प्रेगनेंसी टेस्ट लेटेक्स से होता था। हाँ, लेटेक्स एग्लूटिनेशन बिल्कुल। लेटेक्स एग्लूटिनेशन होता था उस समय, प्रेगनेंसी कार्ड नया नया आया था। मैंने कुछ उस समय के लिए, मुझे मेरा बहुत बड़ा ऑर्डर था, कुछ 10 या 15 हज़ार टेस्ट का ऑर्डर था। हाँ और मेरे लिए वो बहुत बड़ा ऑर्डर था। मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस समय ये RC पुरोहित साहब, वो चेतन नायक के भी बॉस होते थे। हाँ इन्होंने कुछ 30 रुपए से 29 रुपए का नहीं कॉम्प्रोमाइज किया था। रही होगी जरूरत, नहीं किया होगा, कोई उसमें गलत नहीं, मैं उनको हाँ हाँ। दोष नहीं दे रहा। और वो आज की तारीख में आप प्रेगनेंसी टेस्ट मार्केट में खरीदने जाओ, बोलेगा 30 रुपए, कौन सी दुनिया में हो? अरे 3 रुपए में कम बिकता है आज तो। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि बोलेगा ये कौन सी दुनिया में हो, आप 30 रुपए की बात करो। तो ये चीजें चेंज होती रहती हैं। हाँ, ये आईबीडी इंडस्ट्री में एक चीज मैंने देखी है ना, कि और दूसरी इंडस्ट्री में प्राइसेस बढ़ते हैं, हमारी इंडस्ट्री में प्राइसेस घट रहे हैं दिन प्रतिदिन। ऐसा क्यों? वो प्राइसेस एक्चुअली जो घट रहे हैं ना, घट इसलिए रहे हैं क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखो ना एक पॉइंट पे, तो आपके प्राइसेस स्टेबल हैं। सर्टेन, आप किस सेगमेंट में फाइट कर रहे हो उसमें आपके प्राइसेस घट रहे हैं। हाँ। जो क्वालिटी कॉम्प्लायंस होती है ना, क्वालिटी कॉम्प्लायंस इज एक्सपेंसिव। सॉरी। मैं बहुत सीधे तौर पे बोलता हूँ। सॉरी। कहने कहने को लगता है ना कि ये आपकी, अरे ये चीज़ तो इतने में बन जाती है। हाँ जैसे कोई चीज़ आप बोलते हो, अरे ये चीज़ तो 10 रुपए में बन जाती है। ये चीज़ 10 रुपए में बनाने हाँ को तो बन जाती है, लेकिन उसके बनाने के पीछे की आपको जो फैक्ट्री डालनी पड़ती है ना, उसका एक दिन का इंटरेस्ट केवल कोई जोड़ ले। हाँ। बिल्कुल सही बात है। वो तो है ही। सही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं फील्ड में, अरे मेरे को हाँ पता है। तो ये जो फीलिंग एक लोगों को आती है ना कि अरे मेरे को पता है, वो बहुत घातक फीलिंग है। नहीं नहीं, हाँ बहुत घातक है। जिससे ये लगता है ना मुझे आ गया है, उससे ही कुछ नहीं आता है। जो विद्यार्थी बन के जीता है ना इस इंडस्ट्री में, वो हाँ, बहुत लंबे समय तक सीखते रहता है, और सीख के बाद ज्ञान लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करके एक एक कदम आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिसने ये मान लिया कि मुझे सब आता है, उसे कुछ भी नहीं आता है। वो सबसे पहली सही गलती कहा, वही करता है जब मान लेता है कि मुझे आता है। सही कहा आपने। तो एक्चुअली बात वही है। तो उसमें बात यह है कि वो सब तो कुछ पता नहीं रहता, वो फिर अपने चालू कर देता है। फिर उसके बाद जब लॉसेज लगने होते हैं, लगते हैं, तो हाँ फिर वो इसको गाली देगा, उसको गाली दे देगा। और कुछ नहीं तो हाँ। सरकार को तो गाली देना सबसे इजी काम है। हाँ, सबसे आसान काम वही है, सरकार को गाली दे दो। सबसे आसान काम। सरकार अपनी हमारे गलतियों को लिए कुछ छुपाने नहीं के लिए करती। किसी ना किसी को दोषी ठहरा तो बस काम हो गया अपना। आपने कैलकुलेशन किया नहीं है बिजनेस में घुसने से पहले, हाँ आपकी सही जिम्मेदारी बात थी है। अपना। देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी जो परेशानी जो मुझे दिखती है ज्यादातर लोगों हाँ। में, वो हम्म। चाहे बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, हाँ कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं देखता। आपके डिसीजन के सही बात। आप, आज मैं बिल्कुल। अगर एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि आज मेरा आपसे टाइम फिक्स हुआ है इंटरव्यू देने का, ठीक है? हाँ ये डिसीजन मैंने लिया कि मैं आपको आज 1 घंटे में
इतना ये 1 घंटे का टाइम आपको दूंगा। बिल्कुल। कल अगर ये 1 घंटे में अगर कोई कॉल आती है, अगर मैं मिस करता हूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर हाँ पे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं हाँ हाँ, कि एक एग्जांपल के तौर पे है कि अगर मैंने एक मिस कर दिया जिससे मेरे को एक $10,000 का ऑर्डर आना था, सही बात है। तो वो डिसीजन तो मेरा है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि अरे यशवंत तिवारी ने मेरा 1 घंटा ले लिया, नहीं तो मैं 10,000 का धंधा कर लेता। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और इसी के साथ मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, आपसे भी विदा लेना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं अपनी ओर से बताना चाहूंगा कि मित्रों, तो आज आपने देखा कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं मनीष वर्मा जी, उन्होंने बहुत सारी चीजों पे प्रकाश डाला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फैक्ट्रियां कैसे लॉन्च की बनाई जाती है, भारत की फैक्ट्रियों में क्या क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, उन्होंने लाइफ में जो एक सबसे जो मेरे लिए टेक अवे मैसेज है, वो ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग। यू आर सपोज टू फुलफिल द ऑल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको कामयाबी हासिल होती है। दुनिया में कभी कहीं कोई शॉर्टकट नहीं मिलता। शॉर्टकट से हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म छोटा सा गेन हो जाए, बट इट मे रिजल्ट इनटू ए लॉन्ग टर्म लॉस। तो ये मैं मनीष जी से आज सीख लेकर के जा रहा हूँ, और भारतीय युवाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, लगन होना चाहिए इस किसी भी कार्य को करने के लिए, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू वेरी मच मनीष जी, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।